नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पैक कार्ड एंड सवाल है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू या व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू, पाइल 1। ओके, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एस ऑफ कप्स दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में मे बी आपको अपने आप को कोई क्रिएटिव काम में इंडल्ज करना चाहिए। ओके, अपने आप को ऐसे काम में डालिए जो आपको खुशी देती हो। इस दौरान पे आपके इमोशंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके इमोशंस इस दौरान पे ओवरफ्लो हो सकते हैं, या हो सकता है कि इस दौरान पे सेल्फ केयर की ज़रूरत है विद द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई न्यू स्टार्ट होने वाला है। ये प्यार के हिसाब से हो सकता है, या आप कुछ ऐसी चीज़ पसंद करने लगोगे जो आपको इमोशनली खुशी देती है। इस दौरान पे आप वो सारी चीज़ें करोगे जो आपको इमोशनली खुशी देती है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट मुझे लगता है कि इस दौरान पे आपको बर्ड्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ध्यान दीजिए कि आप कौन से बर्ड्स देख रहे हो, उनके मीनिंग्स क्या है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे इस दौरान पे। ओके, थोड़े लोगों के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी या कोई ना कोई बहुत पॉजिटिव इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विथ द एस ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो एम्परर कार्ड दिखाता है कि इस दौरान पे अगर आप कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप इस चीज़ में एक अच्छे पोजीशन में आ सकते हो। ओके, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो उस हिसाब से भी एस ऑफ कप्स। बट ये कहता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको खुशी देनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है तो यू नॉट गोइंग टू मेक मनी, या कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है कि क्योंकि वो आपको खुशी दे रही है आप उस चीज़ में अच्छा करने वाले हो। पीपल आर गोइंग टू एन्जॉय इट, वो चीज़ पसंद करेंगे, एंड इसी वजह से आप उससे पैसे कमा पाओगे। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, एंड विद द एम्परर कार्ड, एम्परर कार्ड ये दिखाता है कि मे बी बहुत सारे लोग आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। ओके, इस दौरान पे आपको अपने लाइफ को कंट्रोल, मतलब बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, विद द एम्परर कार्ड इस दौरान पे डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है। ओके, हो सकता है थोड़े लोग के लिए आप बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने वाले हो विद द एम्परर एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में रफ्तार से कुछ आ रहा है। ओके, समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। अगर प्यार के हिसाब से देखा जाए तो एस ऑफ कप्स दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लिए न्यू स्टार्ट्स है। ओके, स्पेशली प्यार के हिसाब से ये कोई आपकी तरफ ऐसा फील करता है कि आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं विद द एम्परर कार्ड। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द एम्परर कार्ड, ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सीरियस हैं। दे वांट लॉन्ग टर्म, दे वांट टू स्टे इन योर लाइफ। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्परर कार्ड। एम्परर किसी और के भरोसे नहीं रहते हैं। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो दे गो आफ्टर दैम। तो आप देखोगे कि ये इंसान खुद इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आपकी तरफ एफर्ट्स करेंगे। दे विल टेक अप इनिशिएटिव्स, यू नो, लाइक खुद सब कुछ करेंगे, उस टाइप की एनर्जी। ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, एंड एक प्रोवाइडर होंगे। जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी दे ऑलवेज देयर, आपको डिफेंड करने के लिए या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा आपके इर्द गिर्द रहेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द एम्परर एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में ये इंसान मे बी आपकी तरफ यू नो लाइक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, बट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में, या बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट्स होने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव। ओके, प्यार के हिसाब से जो बैक ऑफ द डेक है वो है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो इस हिसाब से दिखाता है कि
इस दौरान पे मे बी इमोशंस या आपका जो मेंटल स्टेट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या इमोशनल स्टेट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इस दौरान पे। ओके, एंड थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी कोई फादर फिगर भी विथ द एम्परर कार्ड। ओके, मतलब आपका रिलेशनशिप आपके फादर के साथ इम्प्रूव होगा, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि एस ऑफ कप्स हैं एंड एम्परर कार्ड है, तो मे बी आपका रिलेशनशिप आपके फादर के साथ इम्प्रूव होगा। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे लाइक अगर ना आप कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स हैं, एम्परर हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, एंड दिस इज़ लाइक आई थिंक कहीं ना कहीं आप यू विल फील लाइक इट। ओके, आपको लगेगा कि आपको स्टार्ट करना चाहिए। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये दिखाता है कि इस दौरान पे फिनांसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके। आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी विद दी 10 ऑफ पेंटिकल्स, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो इस दौरान पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके घर में बातचीत हो रही है, देयर सम टॉक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, वो चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपकी फैमिली आपकी तरफ बहुत सपोर्टिव रहेगी। आप लोगों के बीच में ना एक कहीं ना कहीं जो एनर्जी है, ओके, बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है, या हर कोई एक दूसरे का भला चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है कि दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस, जो आपके घर में घर से बिलोंग नहीं करते या दूसरे लोग, ओके, वो सारे लोग आपके लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, या आपकी फैमिली के इश्यूज़ में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट विथ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये सारे लोग ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एंड ये सारे लोग ही लाइक सम सॉर्ट ऑफ फूक या कुछ ना कुछ लाइक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो बहुत केयरफुल रहिए इस दौरान पे, आप क्या कह रहे हो, किससे कह रहे हो, एंड क्या बताया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन बहुत सोच समझ के आपको देने की ज़रूरत है। इस दौरान पे कोई भी लीगल बैटल में इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि अगर आप कोई लीगल बैटल में इन्वॉल्व होगे तो आपका यू नो लाइक यू गोइंग टू लूज़। ओके, यहाँ पे मैं ऐसे कार्ड्स नहीं देख रही हूँ जो लीगल बैटल के हिसाब से चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही। यहाँ पे विद द लीगल बैटल अपने आप को इस दौरान पे ऐसे सारे सिचुएशंस में इन्वॉल्व मत कीजिए जहाँ पे कोई लीगल बैटल्स हो सकते हैं, especially something relating to property. ओके, एंड यहाँ पे जस्टिस कार्ड निकला है। ओके, तो बहुत बार जस्टिस कार्ड लॉ को दर्शाता है, एंड अगैन जो बैक ऑफ द डेक है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर्टी का कार्ड है। तो जैसे मैंने बताया कि फॉर सम रीज़न आई फील इट वेरी स्ट्रांगली, समथिंग रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके फैमिली में होने वाला है। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं इस दौरान पे। ओके, तो फर्स्ट थिंग इस दौरान पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि लाइक आपके रिलेशनशिप्स में ना ईगो इश्यूज बहुत हो सकते हैं, या ईगो से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ओके, मतलब आपने किसी का ईगो हर्ट किया, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई माफ़ी आपसे मांगना चाहता है, फॉरगिवनेस चाहते हैं, मे बी कोई पछतावा हो सकता है। तो ये डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक इंसान से, एक कोई और की एनर्जी भी हो सकती है। बट या इस दौरान पे मे बी आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ओके, यूनिवर्स आपको वो चीज़ बता रहा है विथ द फॉरगिवनेस कार्ड एंड विद द रिग्रेट कार्ड। ओके, तो करियर के हिसाब से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं करियर के हिसाब से। चीज़ें एक्चुअली मैं काफ़ी पॉजिटिव देख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके, जो भी मेहनत आप कर रहे हो उसका फल आपको मिलने वाला है। प्रॉब्ली इस दौरान पे ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मेहनत आपने की है उसी चीज़ का फल आपको मिल रहा है। मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं आपके करियर में। अनएक्सपेक्टेडली सम गुड लक, मनी, बोनस, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है ओरेकल कार्ड्स, एंड अगर क्योंकि एस ऑफ कप्स एक वाटर की एनर्जी है, तो ये स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है, इंट्यूटिव मतलब कोई भी साइकिक फील्ड को दर्शाता है। तो उस हिसाब से अगर आप कुछ
कुछ टारो से रिलेटेड करना चाहते हो या ओरेकल कार्ड से रिलेटेड करना चाहते हो तो मे बी अभी समय है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए एंड टॉक टू योर एंजल्स। ओके, तो आपका एक कनेक्शन हो सकता है एंजल से। इस दौरान पे थोड़े लोगों के लिए एक करियर चेंज है, मे बी आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो फैमिली लाइक विथ फैमिली या फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो एक एनर्जी हो सकती है। ओके, तो इस दौरान पे आपके पास फ्री विल है। ओके, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री विल है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको क्या चाहिए या आपके लिए क्या सही है। इसके बाद है स्ट्रेंथ एंड है प्रैक्टिस कार्ड। ये दिखाता है कि इस दौरान पे फर्स्ट थिंग, अगर आप कुछ टारो से रिलेटेड करना चाह रहे हो या एट द एंड ऑफ द डे कोई भी ऐसी क्रिएटिव एनर्जी से आप पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखाता है कि इस दौरान पे आई थिंक कुछ ना कुछ लाइक हो सकता है कि चैलेंजेस आ सकते हैं, बट स्ट्रेंथ कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको सक्सेस मिलेगा इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क फॉर इट या इफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर इट, तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ सक्सेस की बात करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके करियर में कोई लीडरशिप पोजीशन भी आपको मिल सकता है इस दौरान पे विद द स्ट्रेंथ कार्ड, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, तो देख लेते हैं इस दौरान पे आपके पॉजिटिव्स या चैलेंजेस क्या होंगे या क्या चीज़ आपको ज़्यादा फेवर करने वाली है इस दौरान पे। ओके, लाइक आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो इस दौरान पे थोड़े डिलेज हो सकते हैं विद द इम्पास कार्ड। ओके, मतलब आइदर आप खुद डिले कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। ओके, देर इज़ अ फियर ऑफ द फ्यूचर विद द मिस्टिसिज्म कार्ड, बट मिस्टिसिज्म कार्ड अगैन स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में घुसना चाहते हो या टारो या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ों में घुसना चाहते हो एंड यू वांट टू ट्राई दिस आउट, वो चीज़ हो सकता है। ओके, आप कुछ ना कुछ अपने बारे में डिस्कवर करने वाले हो। ओके, तो हो सकता है कोई टैलेंट आप अपने आप के बारे में डिस्कवर करने वाले हो, आपको रियलाइज़ होने वाला है कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छे हो, वो चीज़ हो सकता है। तो इस दौरान पे आई थिंक आपने किसी ने आपको रिजेक्ट किया या आपने किसी को रिजेक्ट किया है एंड फॉरगिवनेस, मे बी आपको इस इंसान को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। मे बी इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था, नाउ दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक एंड फॉरगिवनेस है, ये दोनों ही कार्ड साथ में गिरे, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। ओके, एंड देख लेते हैं आपके एनिमल गाइड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सो फर्स्ट है स्नेक, तो मे बी आपको ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो स्नेक लाइक थे। ओके, लाइक ट्रस्टवर्दी नहीं, वो चीज़ हो सकता है इस दौरान भी। डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई बदलाव आपके लाइफ में चल रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो स्नेक की एनर्जी है वो चीज़ दिखाती है कि इस दौरान पे आपका जो सिक्स सेंस है या आपका जो इंट्यूशन है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। ओके, एंड आपको छोटी छोटी बातें, मतलब यू विल कैच द स्मॉलेस्ट थिंग्स, वो चीज़ आप रियलाइज़ करोगे। एंड उसके बाद है डव कार्ड, जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कौन से बर्ड्स देख रहे हो, क्योंकि वो आपको आपके लिए कोई ना कोई मैसेज लेके आ रहे हैं। ओके, विद द डव कार्ड। एंड इस दौरान पे आपके लाइफ में आई थिंक जो आपके लव्ड वंस हैं, ओके, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द डव कार्ड। ओके, लाइक समवन हु इज़ पास्ड ओवर, वो सारे लोग लाइक सम सॉर्ट ऑफ हेल्प आपको मिलेगा, मे बी थ्रू ड्रीम्स या यू नो, ये चीज़ आपको दिखाई देगी विद द डव कार्ड। ओके, लाइक आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा, यू जस्ट नो बाय इटसेल्फ, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो इस दौरान पे आई थिंक आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हियर एंड नाउ है, एंड उसके बाद है येन कार्ड। ओके, तो मे बी आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव
लोग हो, ओके, वेरी आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा एंड आई थिंक यू नीड टू डिसाइड ऑन समथिंग, कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है इन टर्म्स ऑफ दिस, ओके। तो मे बी आप ऑलरेडी सोच रहे हो कुछ करने का इस चीज़ के बारे में। आई थिंक आपको मालूम है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। एंड उसके बाद है ऑब्जर्वर कार्ड, ये कहता है कि चीज़ों को सीखिए, ओके, लर्न फ्रॉम अदर्स, या विद द ऑब्जर्वर कार्ड ये दूर से देख रहे हैं, ओके, कुछ चीज़ करने से पहले वो दे आर लाइक एनालाइजिंग, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या है, कैसा है, उस टाइप की एनर्जी हो सकता है कि कोई आपको इस दौरान पे लाइक दे आर लुकिंग एट यू, वो चीज़ हो सकता है विद द लॉयल हार्ट। कोई ना कोई है जो आपकी तरफ काफ़ी लॉयल एंड वफादार हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव, ओके, लाइक समवन इज़ इन लव विथ यू विद द लॉयल हार्ट। मेरे लिए लॉयल हार्ट एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एक्चुअली, क्योंकि मैं इस कार्ड को ट्रू लव से जोड़ती हूँ। तो इस हिसाब से हो सकता है कि you're destined for true love, बट मे बी आप लोग इस चीज़ में नहीं इंटरेस्टेड हो, ओके, राइट नाउ you're not interested in love, वो चीज़ हो सकता है, ओके। काफ़ी एक बैलेंस्ड अप्रोच आप अपने आ रहे हो अपने लाइफ में, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, ओके। इस दौरान पे आई थिंक आप अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को बैलेंस में लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ओके, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द जस्टिस कार्ड, ओके। कोई आपको लूज़ नहीं करना चाहता है, देयर इज़ समवन हु डजंट वांट टू लूज़ यू, ओके। मे बी यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है बिकॉज ये इंसान लाइक दे आर लाइक फॉरगिव कर दो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एक तरफा प्यार हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, मतलब ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बट मे बी आप इस इंसान से प्यार नहीं करते हो। कंज्यूमिंग लव एंड कैन वी गो बैक टू व्हाट वी वेयर, ओके। तो कोई ना कोई न्यू स्टार्ट चाहता है, कोई ना कोई आपके बारे में काफ़ी पैशनेटली फील कर रहे हैं। ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दे आर स्टिल इन लव विथ यू। सो वन लास्ट मैसेज, आपके एनिमल गाइड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो इस दौरान पे विद द आउल कार्ड आपके लाइफ में सारी सच्चाई, जो भी चीज़ आपसे छुपी हुई है वो सारी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। इस दौरान पे आउल कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि अगर आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो, लाइक नॉट स्टार्ट बट विद द आउल कार्ड, अगर आप कुछ सोच रहे हो करने का, ओके, या अगर आप अपने गोल्स की तरफ काम कर रहे हो, अपने ड्रीम्स की तरफ काम कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, या कुछ भी जो भी चीज़ आप कर रहे हो एंड चाहते हो कि ये चीज़ अकम्प्लिश हो, तो आउल कार्ड कहता है कि छुपा के कीजिए, ओके, छुपा के कीजिए, लोगों को ना बताएं, कीप इट हिडन एंड देन आपका काम बन जाएगा। तो उस टाइप की एनर्जी है आउल की। आउल एक और जो मैसेज आपको बहुत स्ट्रांगली देता है कि इस दौरान पे आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहेगा। आप लोगों के बारे में लाइक आपको बस थॉट्स आएंगे, आपको बस इट विल बी लाइक हंच, सडनली एक थॉट आएगा एंड यू विल बी लाइक ये क्यों आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट आउल कार्ड ये दिखाता है कि ये जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं स्पेशली थॉट्स के हिसाब से, वो एक्चुअली सच हैं, ओके। सो लिसन टू योर इंट्यूशन। इस दौरान पे आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो भी चीज़ आपसे छुपी हुई है सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। वो ड्रीम्स के थ्रू हो सकती है, हंचेस के थ्रू हो सकती हैं, लाइक खुद ब खुद पता चल जाना, वो सारी चीज़ें। लाइक ये आउल दिखाता है कि इस दौरान पे मतलब जो भी आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, वो उस चीज़ पे सफल नहीं होंगे, ओके, विद द आउल एनर्जी। बट आउल कार्ड बहुत स्ट्रांगली आपको एडवाइस करता है कि जो आप कर रहे हो ना, बहुत लाइक छुपा के करना है आपको, क्योंकि जब आउल ना उड़ते हैं ना, दे डोंट मेक एनी नॉइज़, उनके विंग्स ना नॉइज़ नहीं करते। जबकि आप कोई और बर्ड का आप जब वो फ्लाई करते हैं दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़, ओके, या नॉइज़ आता है उनके विंग्स से। बट जो आउल है वो दे डू नॉट मेक एनी नॉइज़। सो इस हिसाब से आउल कार्ड आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस कर रहा है, इफ़ यू वांट टू फ्लाई, अगर आप फ्लाई करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, राइज करना चाहते हो, छुपा के कीजिए, ओके।
तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू, या आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, तो इस दौरान पे मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, समथिंग वेरी नाइस। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ, समथिंग टू सेलिब्रेट फॉर। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग आपके लिए। तो देखते हैं टैरो के हिसाब से आपके क्या कार्ड्स निकलते हैं। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपके लाइफ में। विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है। बट जो भी न्यू स्टार्ट्स हैं, इन द सेंस लाइक यूनिवर्स आपको मे बी एक नया चांस दे रही है टू स्टार्ट फ्रेश, उस टाइप की एनर्जी है। पर जो भी चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो, ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आप सीख चुके हो कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए एंड यू मूविंग फॉरवर्ड। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लक इस दौरान पे आपको फेवर करेगा विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड इस दौरान पे जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं वो लॉन्ग टर्म हो सकती हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एक सेंस ऑफ पीस आप अपने लाइफ में लेके आने वाले हो, चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने वाले हो। जो भी बर्डन्स थे, जो भी आपका पास था, वो सारी चीज़ों से आप अपने आप को मुक्त कर रहे हो। ओके, यू गेटिंग आउट ऑफ इट। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है कि इस दौरान पे आप काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। मतलब आप देख रहे हो लाइक यू लाइक अपने पास्ट में झांक के देख रहे हो कि ओके क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या ठीक किया जा सकता है, कौन सी गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में करने वाले हो। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एक सेंस ऑफ पीस है। ओके, अंदर से एक पीस मैं महसूस कर रही हूँ आपके लिए विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। इस दौरान पे आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। ओके, आप अच्छी तरीके से सोने वाले हो, प्रॉपर स्लीप। मे बी आप ज़्यादा सोने वाले, वो चीज़ भी हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरी जो एक और एनर्जी है यहाँ पे, मुझे लगता है कि आपका एक विश्वास बढ़ने वाला है। ओके, मे बी ऑलमाइटी पे विश्वास बढ़ने वाला है, वो चीज़ हो सकता है। विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ को दर्शा रहा है। मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि आप उनसे इंटरेक्ट करो। ओके, बट मे बी आप लोगों से एक स्पेस मेंटेन कर रहे हो, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो एंड पीपल वांट यू अराउंड देम। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप इस दौरान पे आई थिंक कोई आपके बारे में जानना चाहता है कि लाइक दे वांट टू नो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, या आपके कोई वेल विशर हो सकते हैं। इस दौरान पे कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे मैंने कहा, कोई ना कोई ड्रीम आपकी पूरी होने वाली है। जो बैक ऑफ द डेक है स्टार कार्ड है, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है विद द स्टार कार्ड एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है कि कौन सा सपना आपका पूरा होने वाला है। सो दिस इज़ अ वेरी न्यू बिगनिंग या नाइस स्टार्ट ऑफ लाइफ। में भी एक नया फेज़ है आपके लाइफ का, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि मे बी ये आपके लिए एक कम्प्लीटली न्यू फेज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स गिरे हैं वो है डेथ कार्ड। ओके, तो डेथ कार्ड क्या दिखाता है कि आप ऑलरेडी इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो। आपको मालूम है, आपने देख लिया है लाइफ की रियलिटी, ये सारी चीज़ें यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। कहीं ना कहीं आप इस दौरान पे मतलब मैं कह सकती हूँ कि यू हैव लाइक आप रियलिटी में हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप फैंटेसी वर्ल्ड में हो, आप अपनी रियलिटी में हो एंड आपको मालूम है कि लाइफ इज़ नॉट दैट इजी एंड फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो एंड इट्स अ न्यू स्टार्ट फॉर यू। ओके, आपके लिए एक नया सवेरा है एंड फिर से आप चीज़ें स्टार्ट करो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक क्लीन स्लेट है, बट यू लाइक स्टार्टिंग फ्रेश एंड यू मेकिंग श्योर कि आप अपने लाइफ में बेटर चॉइसेस
करो, ओके, या मेक बेटर चॉइसेस, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फाइनली एक समय के बाद आपको वो रिलीफ मिल रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड, ओके। हो सकता है थोड़े लोगों के लिए आप अभी ही आपने अपना 7.5 ढैया कंप्लीट किया होगा, या वो फेज़ ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ से जहाँ पे वो स्ट्रगलिंग फेज़ था, एंड लाइफ ने आपको लाइफ की पूरी रियलिटी दिखा दी कि क्या हो सकता है, क्या बहुत ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी देख लिया है, एंड उससे आपको राहत मिल रही है, ओके। लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। तो इस दौरान पे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि आपको कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है, ओके। फॉर सम रीज़न आई एम फीलिंग दैट एनर्जी कि आपको फाइनली यूनिवर्स रिवॉर्ड कर रहा है, ओके। आपके गुड बिहेवियर के लिए या आपके अच्छे कर्म पे आउट होने वाले हैं। उसके बाद 9 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे स्टार कार्ड है, 9 ऑफ कप्स है। ये दोनों ही कार्ड दिखाते हैं कि आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। तो ये पैसों से रिलेटेड हो सकता है, ओके, विथ द किंग ऑफ पेंटिकल्स, या आप एक जर्नी में हो जहाँ पे आप एस ऑफ पेंटिकल्स से, जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँच रहे हो। तो ऐसा कुछ हो रहा है आपके लाइफ में जहाँ पे मे बी यू आर ऑन दिस जर्नी, ओके। आप एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ पे आप एक बड़े इंसान बन सकते हो, जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे है सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, उसके बाद पाइसेस है, टॉरस है, एरीज है, लियो है, एंड लियो है। उसके बाद आपके पास है कैप्रिकॉन, ओके, कैप्रिकॉन, वर्गो, लिब्रा, ओके। तो ये सारे कार्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो उस टाइप के मतलब नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, एंड आप अपने लाइफ में बेटर चॉइसेस लेने वाले हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। लाइक द यूनिवर्स इज़ रिवॉर्डिंग यू, क्योंकि आप ऑलरेडी उस फेज से गुजर चुके हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आपके कार्ड्स आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि इस दौरान पे आप अपने गोल्स को लिखिए या अपने ड्रीम्स को लिखिए, क्योंकि मे बी आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द स्टार कार्ड। क्योंकि अगर आप ये करोगे, फर्स्ट थिंग यूनिवर्स को भी पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, वो एक एनर्जी है। यू विल अट्रैक्ट बेटर, मतलब बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे अगर आप ये चीज़ लिखोगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड में, ओके। इस दौरान पे आप यूनिवर्स के साथ मिलके को क्रिएट कर रहे हो, ओके, यू क्रिएटिंग योर रियलिटी। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो पेन का इस्तेमाल कीजिए, राइट डाउन, ओके, राइटिंग डाउन इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर लिखने में बहुत अच्छे हो, ओके, अगर आप राइटर बनना चाहते हो, स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि हो सकता है कि राइटिंग के फील्ड में ही आप सक्सेसफुल बनोगे, ओके। उसके बाद में है डीप नोइंग कार्ड। तो इस दौरान पे आई थिंक आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रहा है। आई थिंक आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप आइदर यू मेंट टू बी सक्सेसफुल, वो चीज़ हो सकता है, या आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले, वो चीज़ आपको पता चल रही है, ओके। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द डीप नोइंग कार्ड, मुझे लगता है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न समथिंग, एंड विद द लेग अप ये दिखाता है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में अगर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, गो हैड एंड आस्क फॉर इट, बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि बिना पूछे आपको चीज़ें मिलेंगी, ओके। लाइक द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू राइट नाउ इस दौरान पे, ओके। आपका डिफ़िकल्ट साइकिल फाइनली कंप्लीट हो चुका है, जो बहुत समय से अगर आप एक लिम्बो में थे, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, ज़्यादा कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, तो ऑल दैट इज़ गोइंग टू चेंज। तो देख लेते हैं आपके एनिमल गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं कि इस दौरान पे आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास है एल्क कार्ड एंड है पोर्क्यूपाइन। तो ये दोनों ही कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं। एल्क कार्ड ये दिखाता है कि ये जो भी चीज़ है वो लंबी चलने वाली है, ओके। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, मे बी इट विल गो अ लॉन्ग वे,
ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये कार्ड आपको कहता है कि इस दौरान पे लाइक अगेन अपने माइंड में फोकस्ड रहना है, बी फोकस्ड, ओके, कि आपको क्या चाहिए एंड उस चीज़ की तरफ वो चीज़ आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है पॉक्यूपाइन की। तो पॉक्यूपाइन कहता है कि आपको मालूम है कि कैसे लोगों को आपके इर्द गिर्द रखना है एंड कैसे लोगों को आपके इर्द गिर्द नहीं रखना है। तो इस दौरान पे केयरफुल रहिए क्योंकि आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। आप बहुत अच्छे दिखने वाले हो या खूबसूरत दिखने वाले हो, फिगर आउट कीजिए कि क्या चीज़ आपके लिए है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। ओके, वो चीज़ ज़रूरी है आपके लिए इस दौरान पे। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं इस दौरान पे। यूनिवर्स आपको किस हिसाब से आपकी मदद कर रही है। ओके, तो यहाँ पे परसिवरेंस कार्ड है। तो जैसे मैंने बताया था कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो एंड ये आप एक विक्टिम मेंटालिटी में नहीं हो। ओके, लाइक आई एम नॉट सीइंग यू इन अ विक्टिम मेंटालिटी। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में मे बी चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, नॉट एबल टू डिसाइड। ओके, एंड ग्रीफ है तो मे बी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे विक्टिम है एंड ग्रीफ है। ओके, सो ये सारी दुख से आप गुजर चुके हो, बट अभी समय आ गया है कि आप अपने लाइफ में एक नए पाथ में चले या रिस्क लें विद द क्वेस्ट कार्ड। ओके, इट्स टाइम यू मूव ऑन इन लाइफ। ओके, इस दौरान पे जैसे मैंने बताया कि आपको असिस्टेंस मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे जो आपका दूसरा मैसेज है वो है ट्रस्ट। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है एंड आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद अगेन ग्रीफ है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ओके, वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। उसके बाद है डिसिप्लिन, अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अपने फेलियर्स से सीखने की ज़रूरत है। सो इस दौरान पे आप विथ द लव कार्ड मे बी फोकस्ड ऑन लव। ओके, या अपने लाइफ में मेक श्योर कि आप पॉजिटिव एनर्जी में रहो। ओके, ये रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आई फील प्रैक्टिस है एंड यहाँ पे हार्ट्स डिज़ायर। तो जैसे मैंने कहा आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। ओके, मे बी लव से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूरा हो सकता है। ओके, विद द हार्ट्स डिज़ायर। अगर आप एक राइटर हो तो ये आपकी डेस्टिनी है, यू मेंट टू बी सक्सेसफुल एज अ राइटर। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आप एक सही दिशा में हो। इस दौरान पे अपने एनिमल गाइड्स पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपके एनिमल गाइड्स आपको स्ट्रांगली कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मे बी यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट पीपल, किस टाइप के लोग आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो या किसके इर्द गिर्द रह रहे हो। ओके, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कंपेनियंस, या मतलब वो चीज़ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि वो आपके माइंडसेट को बदल सकते हैं। यहाँ पे है हेरोन एंड पेशेंस। तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में लाइक देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, रिन्यूअल हो रहा है आपके लाइफ में। इस दौरान पे आप यू विल फील कि आपको अकेले रहने का मन कर रहा है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट आई थिंक जल्द ही आप अपने पर्पस लाइक फाइनली यूर लाइक टेकिंग दैट स्टेप जहाँ पे आप अपने लाइफ पर्पस को फिल करने वाले हो। ओके, एंड यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करने वाला है। आई फील लाइक बहुत समय के बाद आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। अबंडेंस है। ओके, अबंडेंस कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ों को फोर्स ना करें। दिस इज़ माय फेवरेट कार्ड अगर देखा जाए तो इस एनिमल डेक में, क्योंकि बाइजन आपको बताता है कि जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होंगी उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, इट विल बी एफर्टलेस। ओके, एंड जो चीज़ें आपके लिए मेंट नहीं है, आपके लिए वर्कआउट नहीं होंगी,
उसको वर्कआउट करवाने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, तो बाइजन आपको बहुत बार डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, लाइक कहता है कि हर चीज़ का एक समय है। ओके, तो मे बी ये चीज़ आप समझ रहे हो विद द पेशेंस कार्ड कि हर चीज़ का एक समय है। मे बी आपके ब्लेसिंग्स थोड़े लेट आए, बट डेफिनेटली आपको मिल रहे हैं। एंड विद द बाइजन कार्ड ये कहता है कि along with prayer and manifestation चीज़ें आप अकम्प्लिश कर सकते हो या आप उसे अपनी रियलिटी बना सकते हो with the bison। ओके, तो इस हिसाब से मे बी प्रेयर एंड मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करने वाला है इस दौरान पे। ओके, क्योंकि आई थिंक आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड्स पे निकला था, जो मेरे लिए एक प्रेयर कार्ड है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही कह सकती हूँ मैं कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं एंड आपके कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इस दौरान पे बी पेशेंट, चीज़ों को रश करने की कोशिश मत कीजिए एंड जो चीज़ थिंग्स विच आर नॉट मेंट टू बी विल नॉट हैपन। ओके, तो उसे फोर्स मत कीजिए एंड जो आपके ब्लेसिंग्स हैं उसे रिसीव कीजिए एंड बी थैंकफुल फॉर इट। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू, या मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ वांड्स। तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में बदलाव, ओके, चेंजेस एंड क्विक एंड फास्ट चेंजेस, उस चीज़ की बात कर रहा है। हो सकता है कि कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, दे वांट टू गेट इन टच विथ यू। थोड़े लोगों के लिए लास्ट मिनट ट्रिप हो सकता है। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस, बदलाव, ये सारी चीज़ें हो रही हैं विथ द 8 ऑफ वांड्स। इस दौरान पे लोग आपकी तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट होंगे। ओके, लाइक पीपल विल फॉल इन लव वेरी क्विकली, वेरी इजली, लव एट फर्स्ट साइट, उस टाइप की एनर्जी विथ द 8 ऑफ वांड्स। चीज़ें आपके लाइफ में बहुत फास्ट पेस रहेंगी इस दौरान पे। ओके, मतलब चीज़ें बस हो रही हैं एंड बहुत लाइक आपको पता भी नहीं है कि मतलब आपको समय, इट्स लाइक यू नॉट एबल टू रैप योर माइंड अराउंड इट। ओके, मतलब इतनी जल्दी हो रही हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो इस दौरान पे मुझे लगता है विथ द 3 ऑफ वांड्स आप अपने लाइफ में एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ओके, थोड़े लोगों के लिए मे बी आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी। ओके, बहुत जल्द ही ये चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी, उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। या जो पेपर वर्क से रिलेटेड अगर कुछ अटका हुआ था तो वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान तो डेफिनेटली आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है, अपने आप के लिए बड़ा सोचें, बट आप अपने लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो। रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर आप किसी से अटैच थे, ओके, तो यू आर लेटिंग इट गो एंड यू मूविंग ऑन इन लाइफ, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आप चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप डेफिनेटली एक्सपेंशन चल रहा है काम के हिसाब से। एंड विद द हैंग्ड मैन ये दिखाता है कि चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में हो रही है। ओके, आपके लिए चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में हो रही है। हैंगमैन बहुत बार ये भी दिखाता है कि कोई ना कोई सिचुएशन में सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे इस सिचुएशन में विद द हैंगमैन, तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वह 9 ऑफ कप्स एंड है डेथ कार्ड। तो इस दौरान पे जो चेंजेस हो रहे हैं, मेजर चेंजेस हो रहे हैं, बट क्विक चेंजेस हो रहे हैं। ओके, एंड विद द 9 ऑफ कप्स आई थिंक आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। यू डू नॉट वांट टू कम आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन, बट देन आई थिंक लाइफ का पहिया आपको फोर्स करेगा कि आप इस कंफर्ट जोन से निकलें। आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है। एंड ये जो बदलाव है वो एक्चुअली पॉजिटिव बदलाव है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, 8 ऑफ वांड्स है
तो ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस या पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। ओके, इस दौरान पे मे बी आप कोई ऐसे साइकिल में हो, एक टॉक्सिक साइकिल में हो जिससे आप निकलना नहीं चाहते। ये लेजीनेस भी हो सकता है। ओके, यू जस्ट बीइंग एक्सट्रीमली लेजी, आप मे बी कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते एंड यू बीइंग वेरी लेजी एंड आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि कम आउट ऑफ इट। ओके, आपको निकलने की ज़रूरत है। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द एट ऑफ वांड्स, बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, न्यू स्टार्ट्स आपके सामने हैं एंड यू हैव टू टेक दिस न्यू स्टार्ट। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, मतलब नाउ इज़ द टाइम यू मेक मनी। ओके, इस दौरान पे आपको पैसे बनाने की ज़रूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल्स सेव कीजिए इस दौरान पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में ये चीज़ देख रही हूँ कि इट इज़ लाइक आप अपने लाइफ में एक ही साथ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, कोई आपके पास से रिलेटेड हो सकता है जो इज़ लाइक नॉट लेटिंग यू गो, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। इस इंसान के साथ चीज़ें ऑन एंड ऑफ हैं, चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक हो रही हैं, ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इस इंसान के साथ प्रॉब्ली आपकी एंडिंग हुई है बट इट्स लाइक दे नॉट एबल टू लेट यू गो। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। विद द पेज ऑफ कप्स आप अपने लाइफ में विद द सॉरी व्हाई डिड आई से पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि इस दौरान पे जिस हिसाब से आप इस इंसान को देख रहे हो, एक बहुत जो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो आप सोचते हो और वो जो हैं वो काफ़ी अलग है। ओके, लाइक यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स एंड वो इंसान एक्चुअली कोई उनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी अलग हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। इस दौरान पे डेफिनेटली लोग आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। आप इस दौरान पे आपके पास से बहुत सारी एनर्जीज़ वापस आ सकती हैं। पास फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें या कुछ और भी। ओके, पास जॉब, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि विद द क्वीन ऑफ कप्स, इस दौरान पे आप अपने लाइफ में आइदर यू आर इन लव, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ कप्स, जहाँ पे आप किसी के प्यार में हो, यू आर लाइकिंग समवन वेरी स्ट्रांगली, बहुत डीपली, आप किसी का लव बहुत स्ट्रांगली या डीपली फील करने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ कप्स। क्योंकि आफ्टर ऑल क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत लविंग एंड केयरिंग टाइप के हैं। ओके, वेरी स्वीट एंड काइंड टू एंड हर किसी के नीड्स को अपने आगे रखते हैं। ओके, इस दौरान पे थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आई थिंक आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। मे बी आप अपने काम के हिसाब से खुश नहीं हो क्योंकि यहाँ पे ऑफेंट है एंड चॉपवुड है, तो मे बी इन टर्म्स ऑफ वर्क आप खुश नहीं हो। आप कुछ ऐसा ढूंढना चाहते हो जो आपको खुशी दे। ओके, वो चीज़ हो रही है। कुछ ना कुछ नेवर एंडिंग स्टोरी हो रही है, मतलब कोई साइकिल या पैटर्न रिपीट हो रहा है आपके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ वर्क। ओके, लाइक वर्क आपको खुशी नहीं दे रही है, तो वो चीज़ हो सकता है यहाँ पे। इस दौरान पे आई थिंक आप अपने लाइफ में फ़्लो के हिसाब से जा रहे हो कि ओके लाइफ कहीं पे भी लेके जाए, आप उस हिसाब से जा रहे हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्क। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ये क्या है। इस दौरान पे आप बहुत लाइक यू आर इन लव, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ, बट आप ना बहुत सारे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। लाइक लोग आपका अटेंशन चाहते हैं, दे वॉन्ट यू, उस टाइप की एनर्जी। ओके, nobody has an easy life and I think कोई ना कोई टॉक्सिक हो सकता है, काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं। ओके, आई रिग्रेट दैट आई लॉस्ट यू। आई थिंक आई नो एफर्ट यहाँ पे है, आई एम सॉरी। ओके, तो बहुत रिग्रेट की एनर्जी है। लेट्स कीप दिस कैजुअल, वे टू पीस इन अ पॉड। ओके, तो थोड़े लोग आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, थोड़े लोग आपके बारे में काफ़ी सीरियस हैं, बट एंड कोई ना कोई है जो आपके साथ एक फ्यूचर चाहता है, बट उनको लगता है कि दे डोंट हैव इनफ। ओके, वी आर डिफरेंट एंड फोकस ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ अप। आई थिंक आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो इस दौरान पे एंड आप यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, दूसरे जो मैसेजेस हैं आपके लिए,
आई थिंक आप इस दौरान पे काफ़ी चिंता में हो, ओके, लाइक वरिड, बट आई थिंक कि आपकी एनर्जी नहीं है। आई फील लाइक आपकी एनर्जी ग्रैटिट्यूड की है, मे बी कोई और काफ़ी चिंता में है आपको लेके, ओके। उसके बाद है एम्पैथी। क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स एक एम्पैथ है, ओके। वो अपने आप को दूसरों के पोजीशन में रख के सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस दौरान पे आप दूसरों के इमोशंस को समझ पाओगे। इस दौरान पे आप दूसरों के इमोशंस को बेसिकली अब्जॉर्ब करने वाले हो, ओके। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे ग्रीफ है, तो आप दूसरों के दुख को अब्जॉर्ब कर सकते हो। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके फ्रेंडशिप्स वापस आ रहे हैं, ओके। फ्रेंडशिप्स में बैलेंस की ज़रूरत है, या आपको अपने लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है इस दौरान पे। आई थिंक आपके जो फ्रेंड्स हैं एक रोल प्ले करने वाले हैं, उनका एक पर्पस है, या वो कोई पर्पस से आपके लाइफ में आ रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके। अगर देखा जाए तो आप, जैसा मैं जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि आप इस मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हो, ओके। यहाँ पे कंप्लेसेंसी कार्ड है, तो एक्शन नहीं ली जा रही है। आप अपने फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर तो मतलब आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, या फ्यूचर के बारे में चीज़ें छुपी हुई हैं, बट इट इज़ लाइक यू ओके विद इट, ओके। इस दौरान पे मुझे लगता है कि ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लाइक एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट यू। इन टर्म्स ऑफ वर्क, जैसे मैंने पहले देखा कि आप अपने काम के हिसाब से मे भी खुश नहीं हो, बट यहाँ पे एक डिफरेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में खुश नहीं हो तो वो चीज़ आप बदलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे जॉब है, वर्क है एंड ग्रैटिट्यूड है। तो मे भी काम के हिसाब से कोई ना कोई मेजर ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, ओके, विथ द जॉय, वर्कaholic एंड ग्रैटिट्यूड। तो इन टर्म्स ऑफ वर्क कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपके लाइफ में। स्ट्रेंथ कार्ड, आप किसी चीज़ पर फोकस्ड हो, यू फोकस्ड ऑन समथिंग, आपको कुछ चीज़ चाहिए, आप आई थिंक टारगेट्स रखने वाले हो इन टर्म्स ऑफ वर्क, स्पेशली वर्क, ओके। आप कुछ ना कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हो एंड उस चीज़ पे लाइक आपने डिसाइड कर लिया, आपने टारगेट रख लिया एंड उसकी तरफ आप काम करने वाले हो, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, आप अननोइंगली लोगों को हील करने वाले हो, आपका प्रेजेंस लोगों को हील करने वाला है। जैसे मैंने बताया, आप नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करने वाले हो, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओके। फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ मे भी इस दौरान पे फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है। आपके फैमिली ओके, कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं विद द फैमिली एंड सेंसिटिविटी कार्ड, ओके। आपकी फैमिली आपको स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगी, आपका मेंटल स्टेट बहुत स्ट्रांगली डिपेंड होगा आपकी फैमिली के ऊपर। समथिंग मतलब अगर कुछ कहा गया या नोक झोंक हुई, ओके, सम सॉर्ट ऑफ फाइट, ये आपको बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करेगा इस दौरान पे। मे बी फैमिली से रिलेटेड आप बहुत सेंसिटिव फील करोगे। विद द फ्रीडम कार्ड, आई थिंक आपके पास फ्री विल है, आप डिसाइड करने वाले हो इस दौरान पे। विद द एलिफेंट कार्ड बहुत बार आपको बताता है कि इस दौरान पे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ओके। ब्लेसिंग्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके। एंड जो भी चैलेंजेस हैं आपके लाइफ से, वो सारे चैलेंजेस निकल जाएंगे विथ द एलिफेंट कार्ड। एंड ये भी कहता है कि इस दौरान पे आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ध्यान दीजिए कि स्मेल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विथ द एलिफेंट कार्ड, ये आपको ये भी बताता है कि आपके लाइफ में सम सॉर्ट ऑफ बिग थिंग इज़ अबाउट टू हैपन, ओके। कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ या आपके करियर में कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है। उसके बाद है वल्चर कार्ड ये दिखाता है कि आपको अपने लाइफ से नेगेटिविटी निकालने की ज़रूरत है। यू हैव टू क्लियर योर लाइफ, या चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। विद द पीकॉक कार्ड, आप इस दौरान पे काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले हो। यू गोना लुक वेरी ब्यूटिफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
नेगेटिव लोग, रिमूव नेगेटिव पीपल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को हील करने वाले हो इस दौरान पे, एक हीलिंग एनर्जी में आप हो, यू गोइंग टू हील अदर पीपल, वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।